अब क्योंकि झारखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा है तो ये तो लाजमी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हावी होने की सोचेंगे और ऐसा हो भी रहा है। पर इस बार के विधानसभा सत्र में अहम भूमिका निभा रही है सीएजी की रिपोर्ट। दरअसल कल ही सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है और सदन के पटल पर उसे पेश भी किया गया है। अब इस रिपोर्ट में बीती सरकार यानी कि हेमंत सरकार के कार्यकाल के कई ऐसे काले चिट्ठे सामने आए हैं जो आपको भी चौंका कर रख देंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड राहत और चिकित्सा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को जो आर्थिक सहायता दी थी उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ है। साथ ही रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस फंड का केवल 32% हिस्सा ही खर्च किया गया है, जबकि बाकी राशि के उपयोग का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड है ही नहीं। असल में कोरोना काल के वक्त जब बन्ना गुप्ता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे तब कोविड प्रबंधन के लिए 483.54 करोड़ रुपए दिए गए थे। झारखंड सरकार को अपने हिस्से की 272.88 करोड़ रुपए की राशि देनी थी। ऐसे में कुल प्रावधान 756.42 करोड़ रुपए की राशि का था, पर इसके बजाय राज्य सरकार ने केंद्र की राशि का 291.87 करोड़ रुपए राज्य के 145.10 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। झारखंड सरकार को अपने हिस्से की 272.88 करोड़ रुपए की राशि देनी थी। ऐसे में कुल प्रावधान 756.42 करोड़ रुपए की राशि का था, पर इसके बजाय राज्य सरकार ने केंद्र की राशि के 291.87 करोड़ रुपए और राज्य के 145.10 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं, जिसका मतलब है कि कुल राशि के 436.97 करोड़ रुपए का ही उपयोग हुआ है, जो कुल राशि का महज 32% हिस्सा है। ऐसे में रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोविड प्रबंधन निधि की राशि का पूरा उपयोग नहीं किए जाने के कारण जिला स्तर पर आरटी-पीसीआर प्रयोगशाला, शिशु चिकित्सा उत्कृष्ट केंद्र, सीएचसी, पीएचसी, एसएचसी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पूरी नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि नए प्रयोगशाला भी नहीं बनाए गए थे। ऐसे में राजनीति भी गरमाई हुई है और लगातार विपक्ष भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। पूर्व मंत्री और जदयू विधायक सरयू राय ने इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि महामारी के दौरान भी सरकारी तंत्र ने लूट खसोट जारी रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फंड के केवल 32% उपयोग में भी अनियमितताएं देखी गई हैं और झारखंड सरकार केंद्र पर धन नहीं मिलने का आरोप लगाती आ रही है। वहीं सीएजी रिपोर्ट से गलत साबित हुआ है। सरयू राय ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी, घटिया दवाओं की खरीद और अस्पताल निर्माण में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करते हुए झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि राज्य सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान झारखंड सरकार के हर संभव प्रयास किए जा रहे थे जिससे लोगों को राहत मिल सके। इधर इरफान अंसारी ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर कहा है कि रिपोर्ट में अगर कुछ बिंदुएं उठाई गई हैं तो सरकार उनकी समीक्षा करेगी और आवश्यक सुधार करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष झूठे दावे कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सीएजी रिपोर्ट के खुलासे के बाद यह मामला राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला सकता है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर रहेगा और दूसरी ओर सरकार की तरफ से इस पर सफाई और स्पष्टीकरण दिए जाने की संभावना भी काफी ज्यादा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मामले में कोई जांच होती है या फिर यह मामला भी सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाता है। इस पूरे विषय पर आपकी राय हम कमेंट बॉक्स में जरूर जानना चाहेंगे। धन्यवाद।